दोस्तों जो भी लोग YouTube पर काम करते हैं उन सभी का एक बहुत बड़ा सपना होता है कि आखिर कब उनको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, कब उनको कंपनी आकर के बोलेगी कि हम आपको स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं। तो जो लोग पहली बार स्पॉन्सरशिप लेने जा रही हैं या अभी तक उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि आखिर स्पॉन्सरशिप का पैसा कब और कैसे मिलता है। आपको बता दें कि YouTube में कई प्रकार से अर्निंग होती है और जो सबसे बड़ी अर्निंग होती है वो YouTube स्पॉन्सरशिप से होती है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे कि आखिर YouTube स्पॉन्सरशिप का जो पैसा होता है कब और कैसे मिलता है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि YouTube में स्पॉन्सरशिप का जो भी पैसा होता है वो डिपेंड करता है कि आपको स्पॉन्सरशिप किस कंपनी से मिली है। कंपनी का मेरा मतलब यहाँ पर ये कि वो इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। इंडियन कंपनीज का पेमेंट करने का सिस्टम अलग होता है, तरीका अलग होता है, और फॉरेन कंपनी का जो पेमेंट करने का प्रोसेस होता है वो अलग होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन कंपनी के बारे में। अब इंडियन कंपनी में भी तीन तरीके से स्पॉन्सरशिप मिलती है। कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देती है, ठीक है, उसका तरीका अलग होता है। और कभी कभी क्या होता है कि कंपनी का जो है टाई अप रहता है अलग अलग एजेंसी से। तो एजेंसी आपको कांटेक्ट करेगी, बोलेगी इस कंपनी का आपको वीडियो बनाना है और इसके लिए हम आपको इतना पेमेंट देंगे, तो उसका तरीका अलग रहता है। और तीसरा तरीका यह है कि क्या होता है कि स्पॉन्सरशिप जो है एजेंसी देगी, लेकिन एजेंसी का भी कमीशन एक तरीके से रहता है कि हम इतने रुपए की स्पॉन्सरशिप देंगे, उसमें हमारा कमीशन इतने रुपए का होगा और बाकी जो होगा वो आपको पेमेंट के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर हम तीनों तरीके के बारे में पहले देखते हैं इंडियन कंपनीज का, इसके बाद फॉरेन कंपनी के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि आखिर स्पॉन्सरशिप कंपनी आपको कांटेक्ट कैसे करेगी। तो करना कि आपको अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी वहां पर आपको डाल करके रखना है, और जो भी डिस्क्रिप्शन होता है डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपनी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम का जो आपका ऑफिशियल पेज है, जो आपका अकाउंट है, वहां पर सारी डिटेल्स आपको डाल करके रखनी है। तो कंपनी कहीं पर भी आपसे कांटेक्ट कर सकती है, वो आपको इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज करके कांटेक्ट कर सकती है और आपके ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल भी कर सकती है, और अगर आपने कॉल वगैरह नंबर का डाल रखा होगा तो वहां पर आपको कॉल भी कर सकती है। लेकिन ज्यादातर होता है कि आपको मेल आती है, ठीक है। तो जब कंपनी की आपके पास मेल आई तो उनसे आपकी डीलिंग हुई, उसमें आपका रेट तय हुआ कि आखिर हम कितना पैसा चार्ज करेंगे। एक बार डील फिक्स हो गई उसके बाद आती है बारी अब वीडियो बनाने की। तो ज्यादातर होता है कंपनी बोलती है कि पहले जो आप वीडियो बना करके अनलिस्टेड लिंक हमको दीजिए, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है पहले आपको वीडियो बनाना होता है, वीडियो बनाने का उसको यूट्यूब पर डालना होता है, लेकिन पब्लिश नहीं करना होता है, उसको अनलिस्टेड लिंक कंपनी को शेयर करना होता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी उस वीडियो को चेक करती है, चेक करने के बाद लगता है कि हाँ सब कुछ सही है तो फाइनली अप्रूवल दे देती है। उसके बाद बोलती है कंपनी अब हमारा जो वीडियो आप पब्लिश कर दो। तो आप उनसे बोलिए पब्लिश हम कर देंगे, आप पहले हमारा पेमेंट कर दीजिए। तो कंपनी पेमेंट करने के लिए आपसे जो है बैंक डिटेल्स मांगेगी, जो आपका इंडियन बैंक अकाउंट नंबर वो आपको देना होगा, उसमें आपका कंपनी पेमेंट कर देगी। कभी कभी क्या होता है कंपनी आपसे पैन कार्ड नंबर भी मांगती है, तो पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि किसको स्पॉन्सरशिप दी, और उनको बहुत सारी डिटेल्स होती है, फॉर्मेलिटीज होती है, इसके लिए पैन कार्ड वो मांगते हैं। कंपनी सीधा आपको बैंक अकाउंट में पेमेंट कर देती है। लेकिन जो कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी कंपनियां होती हैं वो आपको गूगल पे या यूपीआई में भी, फोन पे में भी पेमेंट कर देती हैं। छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी तो डायरेक्ट आपको बैंक में ही पे करेगी, लेकिन छोटी कंपनी आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देती है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी टाइप की कंपनी के बारे में जो अपना कुछ चार्ज लेती हैं। सपोज करो किसी वीडियो की डील आपको जो 50,000 रुपए तय हुई, जिस एजेंसी ने आपको जो है स्पॉन्सरशिप दी उसका कमीशन 5,000 हो गया एग्जांपल के लिए मान लो, तो 5,000 अपना वो काट लेगी, बचा 45,000। 45,000 में जितना उस कंपनी का या जिस एजेंसी का टीडीएस होगा 1%, 2%, 5%, 10%, वो टीडीएस भी कट जाएगा। तो 45,000 का सपोज करो अगर 10% कटता तो 4,500 रुपए कंपनी ने टीडीएस काट लिया। वो टीडीएस जो होता है आपके पैन कार्ड में जमा हो जाएगा, जो बाकी अमाउंट होगा वो आपको बैंक में पे कर देगा। तो टीडीएस कंपनी ने काटा, जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो अगर आप टैक्स दायरे में हैं तो आपका टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा, अगर आप टैक्स से बाहर हैं तो आपका वो जो काटा था वो आपका वापस
ITR के जरिए आपका रिफंड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर प्रोसेस होगा इंडियन कंपनी की स्पॉन्सरशिप देने की। ज़्यादातर जो इंडियन कंपनी होती हैं वो आपके बैंक अकाउंट में ही पे करती हैं, और जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं वो UPI में पेमेंट करती हैं। बाई चांस कोई कंपनी हो शायद वो पेटीएम में पेमेंट कर दे। अब बात कर लेते हैं जो फॉरेन कंपनी होती है कैसे पेमेंट करती हैं। तो जितनी भी फॉरेन कंपनीज होती हैं वो सब आपको पेपाल में पेमेंट करती हैं। अब पेपाल क्या होता है, जिस तरीके से आप इंडिया में जानते हैं पेटीएम होता है ना, उसी तरीके से फॉरेन से पेमेंट लेने के लिए पेपाल अकाउंट होता है। तो जो भी कंपनी फॉरेन की है वो ज़्यादातर डॉलर में पेमेंट करती है, तो जो भी पेमेंट होगा वो आपके पेपाल अकाउंट में आ जाता है। अब पेपाल अकाउंट जो होता है वो कुछ कमीशन चार्ज करता है, 2%, 4%, 5%, जितना भी कमीशन होगा वो पेपाल अपने पास रखेगा, और 24 घंटे के अंदर जो आपका पैसा होगा पेपाल से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पेपाल में पहले से आपका बैंक अकाउंट लिंक रहता है। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको लिंक करना पड़ता है, तो डायरेक्टली पेपाल का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पेमेंट करने का। अगर आपका पेपाल अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको पहले से पेपाल अकाउंट बना करके रखना चाहिए। ठीक, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे पेपाल अकाउंट बनता है तो उसका डिटेल्ड वीडियो मैंने इसी चैनल पर बना के रखा हुआ है। आप लोग आई बटन पर जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सारा कुछ मैंने उसमें प्रैक्टिकली समझाया हुआ है। अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात वो ये है कि आपको जब भी किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेनी है तो स्पॉन्सरशिप को पहले पहचान लें कि वाकई में जेन्युइन स्पॉन्सरशिप है या नहीं है। कई बार फ्रॉड कंपनीज आ जाती हैं, आपकी डिटेल्स ले लेती हैं, आपसे वीडियो बनवा लेती हैं, लेकिन पेमेंट नहीं करती हैं। तो सारी ऑथेंटिसिटी पहले आप लोग चेक कर लीजिए, जेन्युइन स्पॉन्सरशिप हो तभी जो है आप लोग स्पॉन्सरशिप लीजिए, अदरवाइज मना कर दीजिए सीधा। और कभी भी वीडियो पब्लिक मत करें जब तक आपको पैसा ना मिल जाए। आप वीडियो बना दीजिए, पब्लिक तभी करें जब आपको वीडियो का पैसा मिल जाए। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो भी मैंने जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कितने व्यूज पर, कितने सब्सक्राइबर पर, कितने रुपए तक की हमें स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो एक जनरल प्राइस रेट होता है वो मैं कोशिश करूंगा आपको अगले वीडियो में बता पाऊं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।